हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सुबह मॉर्निंग में 2 बार मैं लाइव आया था आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने कल बताया भी था। उसके अंदर जिस तरीके से हमने सेकंड पार्ट जो है दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा। जो लाइव सेशन का है वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ लर्निंग वाली जो चीज़ें हैं, जो असली चीज़ है, वो उसमें बताई हुई है पूरे रीज़न के साथ में कि आज जो फिन निफ्टी ने किया। हमने जब 18-19 रुपए चल रहा था फिन निफ्टी का कॉल, तो उसको स्टॉप लॉस जो था 14 रुपीज़ का, और टारगेट लगभग 70-85 तक भी चला गया था, पर सभी ने उसका बेनिफिट जरूर लिया होगा। पूरा लॉजिक उसमें समझाया था कि भाई डे टाइम के अंदर रह करके कि कहाँ पर बड़ी पोजीशंस आई हैं, कहाँ पर रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन ली है, कहाँ पे उनको ट्रैप किया जा रहा है। सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, सीधा चलते हैं मार्केट के चार्ट्स के ऊपर, और वहाँ पर समझेंगे क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या क्या हो सकता है उस बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो उसका हम ये आप देख सकते हैं कि नीचे से किस तरीके से यहाँ पर 480 के आसपास सुपर स्पोर्ट लेवल बना लिया था फिन निफ्टी ने। और यहाँ से एग्जैक्ट इस पॉइंट से, और स्टॉप लॉस 14 रुपीज़ का समथिंग का मैंने आप लोगों को दिया था कि इस पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, आपको जितना भी बेनिफिट मिला हो अच्छी बात है भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% किसी को पूरा ही मिल गया होगा, ये पूरा मैं बोला भी नहीं था। ठीक है, तो एक्सपायरी थी, सारी चीज़ें थी, पर सारी कंडीशंस मैंने यहाँ तक की आप लोगों को बताई थी कि मार्केट किस तरीके से क्या करने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा रूम अभी एक ऊपर के लिए हल्का सा बाकी है। बाकी मुझे नहीं मालूम कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझने के लिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं निफ्टी के। दोस्तों, निफ्टी के अंदर भी आज जो सुबह, देखो मैंने कुछ इस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ किया था सुबह आज। ठीक है, यहाँ पर, और इन्हीं लेवल यहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेकर के, एक तो सुबह यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट के अंदर 500 का सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सुबह ही बता दिया गया था आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि सुबह 11 बजे के आसपास तक मार्केट का मूवमेंट जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि वो क्या करने वाली है। ठीक है, तो अब जैसा मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि 600 से लेकर के 500 के बीच में मार्केट रहेगी कल, और लटका करके रखा जा सकता है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं। डो जोन्स अभी 19 माइनस चल रहा है। यूएस 30 का जो फ्यूचर है वो 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कुछ न्यूज़ बेस भी है, बिहार के अंदर कुछ चल रहा है दोस्तों ऐसा जो नहीं चलना चाहिए इस गवर्नमेंट को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज दोस्तों, हम सिर्फ नंबर्स पे बात करेंगे यहाँ पर। तो निफ्टी के अंदर जो पावर पॉइंट है वो अभी 424 का है। ठीक है, 424, यानी कि जो कल मैंने लेवल आप लोगों को दिए थे, यानी कल का जो लेवल था यहाँ पर जो बताया था कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो उसी के जस्ट नीचे ही पावर पॉइंट है। ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर अगर इसे ऊपर से नीचे गिरना होगा तो कल फोर्स डाउन साइड में बनेगा। पूरे चांसेस हैं, उसका रीजन मैं बताया, तो चांसेस ही वर्ड मैंने कल यूज किया था और वही मैं आज यूज कर रहा हूं। बैंक निफ्टी का आप लोगों को मालूम होगा कि 50,600 कुछ का एक लेवल था जिसके बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से पहले भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, तो ये लेवल जो है ना 600 के आसपास हो सकता है कि हमें कल ये देखने को मिले, और हो सकता है कि यहाँ तक भी 700 तक देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सावधानी से दोस्तों, क्योंकि ये जो एक बीच में गैप है, यही गैप जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बना सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट, 50,721 के अराउंड, यानी कि 750 के अराउंड, थोड़ा सा सावधानी से इस ये जो खतरनाक जोन के अंदर, जब मैंने बताया था 50,227 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो सीधा ये इसी रेंज के अंदर जाएगा। 4 दिन पहले मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को, और ये उसी जगह पे आ चुका है मार्केट।
और आज सुबह बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो ये सीधा बुलिश ही है। हालांकि हम लोग तो सिर्फ फिन निफ्टी को ही वॉच कर रहे थे, मतलब वॉच तो इसको भी कर रहे थे, पर जो मतलब उसकी एक्सपायरी थी तो सिंपल सी बात है कि मार्जिन कम लगता है, और हमें जो 4 पॉइंट के उससे मिल रहा था तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया होगा। ट्रेड के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और स्पोर्टी जगह थी, बेस्ट जगह मैंने आप लोगों को फिन निफ्टी के अंदर क्लियर ये बता दिया था कि भाई इस जगह के आसपास जब फिन निफ्टी चल रहा था तो ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कि ये लो को लेवल को नहीं तोड़ेगा, 490 89 900 490 को, क्योंकि ये स्पोर्ट लेवल बन चुका था, ठीक है। और फिर निफ्टी ने उसी तरीके से छोटी सी मूवमेंट, कोई ज्यादा नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो सिर्फ 100 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है। 100 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर ही सारा का सारा बस ये था कि बिल्कुल पॉइंट पर ट्रेड करने के लिए मिल जाए, तो उसका हमने काफी वेट भी किया। फिर जिसने ट्रेड लिया होगा ये भी बता दिया था क्लियर दोस्तों कि इस जगह के आसपास यहां पर देखो, इस कैंडल को देख रहे हो, इस कैंडल के लो पर मैंने बता दिया था आपको कि इसी कैंडल के अंदर जो रिटेलर्स हैं उन्होंने बड़ा पैसा लगाया। जाके वीडियो को देखिए, सेकंड वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और क्लियरिटी होगी कि ये लेवल्स किस तरीके से आते हैं, जैसा भी है, ठीक है। तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा जरूर उस वीडियो के अंदर, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं। तो कल निफ्टी की तो परसों है एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहां पर इस जगह के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से रहने की जरूरत है, 730 के आसपास। और जैसा कि निफ्टी के हमारे नीचे के नंबर्स ही बचे हुए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखें तो डो जोन्स थोड़ा सा रेडिश है, चाहे आप गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिए कि भाई बुलिश है 650 कुछ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, ठीक है। उसको मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ काफ़ी आ चुके हैं और रेजिस्टेंस है यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। फिर भी हमारे पास लास्ट जो हथियार है वो है इंट्राडे के अंदर प्रेशर। अगर इंट्राडे के अंदर प्रेशर कल जबरदस्त तरीके से मिलता है, आज भी सुबह बताया था 500 का सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर खुल करके, सॉरी एनीवे, जो भी प्रेशर अगर नीचे की तरफ बनाएगा तो मार्केट के अंदर ये जो निफ्टी के मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा था, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये टच होने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स टच होने हैं यहाँ पर, इतना बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, आप जिस चीज को देख रहे थे अभी, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रही है, एग्जैक्ट, ठीक है। आप देखेंगे तो ये कहीं इस रेंज के अंदर ही मार्केट है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट 600 के आसपास खुले और फिर कहीं रिजेक्शन वगैरह दिखा सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान से काम करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर क्या रहने वाले हैं कल के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कल आप लोगों को इंट्राडे में काम देंगे, ठीक है। तो एक तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, 513 के नीचे, इस पॉइंट के नीचे मार्केट, यानी कि कल के लो के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, चलो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलता है, मान लीजिए, ठीक है, ऊपर खुल के, और मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, मान लीजिए इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, आप लोगों को एकदम से सेल में नहीं कूदना है, यहाँ पर ध्यान रखना। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ठीक है। ट्रेंड चेंज किस तरीके से होता है वो आपको समझ में आएगा। यहां से फिर ये मार्केट लेगा बाउंस, कहां तक लेगा, जहां पे रेजिस्टेंस 560 कितने पर था, यस 60, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ ये इसी जगह के आसपास है, ठीक है। तो ये यहाँ के आसपास तक ये इस तरीके से लेता है या थोड़ा और ऊपर ले लेता है रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट को तोड़ करके जब ये नीचे जाएगा तो पहला तो इसे इस लेवल को क्रॉस करेगा,
ठीक है, फिर ये करेगा इस लेवल को क्रॉस। तो इस तरीके का जब पैटर्न बनेगा तो वहां से आप समझना कि मार्केट के अंदर गिरने के, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के सेल कर सकते हो, नीचे की तरफ ही मार्केट आना है। यानी कि जब ये हाई को कल टच करे और इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब लेवल को, ठीक है, पहला तो ये कट लगेगा इसमें, फिर दूसरा ये वाला कट तो हो ही गया, फिर अपना ही जो कट है उसको क्रॉस करना है। अपना कट क्या है, 50% कम से कम ऊपर जाकर के ये जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये भी क्रॉस हो चुका होगा और ये भी क्रॉस हो चुका होगा। उसके बाद भी आपको एंट्री यहां पे एकदम से नहीं ले लेनी है। उसके बाद बात बनती है सेल ऑन राइज की, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए, ये जो मैंने बात बताई है आपको, ये आने वाले टाइम में आपको काफी काम आने वाली है। उम्मीद है दोस्तों ये लेवल समझ में आ गए होंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक मैं लेवल आप लोगों को बताता हूं, रुकिए जरा। हम्म। ये स्पोर्टिव लेवल रहेगा अगर कल बुलिश सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो ये 280 का लेवल, 250 का लेवल जो है ना, ये अ, थोड़ा सा अगर मान लीजिए नीचे खुल जाता है तो यहाँ से एकदम से ऊपर भागने की कोशिश करेगा, सुन लीजिए, ठीक है। और सेल बनेगा तो ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट है। ये इंट्राडे के लिए तो इतना ही बोलूंगा भाई, क्यों, क्योंकि बड़े टारगेट मैं आप लोगों को दे दूं कल ही, ठीक है। और एक्सपायरी के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट तो आज इसने दे ही दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप देखें 50,000 से ये 50,600 तक मूवमेंट दे चुका है, बड़ा मूवमेंट तो लगभग दे दिया है ना। तो कल मार्केट हो सकता है कि साइडवेज कर दे, ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर, या फिर डाउन साइड में, ठीक है। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट नंबर दे दिए। सब कुछ डिपेंड करता है इंट्राडे फोर्स के ऊपर। अगर इंट्राडे का फोर्स डाउन साइड में हुआ तो सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ में तो क्लियर है ही कि हमारी पोजीशन किस तरीके की है नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी दोस्तों आप देख लेना जिस तरीके से भी है। अब क्या कहते हैं, मैं वीडियो को फिलहाल बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।